ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। लंबे समय की शांति के बाद अब एक बार फिर पेगासस का जिन बोतल से बाहर आ चुका है। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले देश की सर्वोच्च अदालत ने केंद्र सरकार को तगड़ा झटका दिया है। पेगासस जासूसी मामले की जांच मामले में सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकाकर्ताओं पर कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। इसके लिए सर्वोच्च अदालत ने जांच के लिए एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया है, जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस आर.वी. रविंद्रन की अध्यक्षता में काम करेगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब विपक्ष एक बार फिर इस मुद्दे को लेकर मुखर हो गया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष एवं वायनाड सांसद राहुल गांधी ने कहा कि पेगासस जासूसी मामले में उच्चतम न्यायालय ने जांच के आदेश दिया है। यह एक बड़ा कदम है। इससे सच्चाई के सामने आने को लेकर मैं आश्वस्त हूँ। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने पेगासस मामले की जांच के लिए दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए 3 सदस्यीय तकनीकी कमेटी का गठन किया है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए इस पूरे मामले में केंद्र सरकार के रवैये पर असंतोष जताया। कोर्ट ने कहा कि सरकार ने न तो आरोपों का पूरी तरह खंडन किया, न विस्तृत जवाब दाखिल किया। अगर अवैध तरीके से जासूसी हुई है तो यह निजता और अभिव्यक्ति जैसे मौलिक अधिकारों का हनन है। जब मामला लोगों के मौलिक अधिकारों से जुड़ा हो तो कोर्ट मूक दर्शक बनकर नहीं बैठा रह सकता। इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा कि देश की सुरक्षा के लिए संदिग्ध लोगों की निगरानी मान्य है, लेकिन यह निगरानी कानून सम्मत तरीके से ही होनी चाहिए। अवैध तरीके से जासूसी गलत है। उच्चतम न्यायालय ने इस पूरे मामले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस आर.वी. रविंद्रन की निर्देशन में एक कमेटी बनाई है। साथ ही इस मामले की जल्द से जल्द एक रिपोर्ट तैयार कर कोर्ट के सामने रखने की बात भी कही। वहीं पेगासस मामले पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब विपक्ष एक बार फिर केंद्र सरकार पर हमलावर हो गया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को पार्टी मुख्यालय में प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि पार्लियामेंट के सेशन में हमने पेगासस का मुद्दा उठाया था। पेगासस देश पर, देश के इंस्टीट्यूशंस पर एक आक्रमण है, अटैक है। और हमने 3 सवाल पूछे थे। पेगासस को किसने खरीदा? क्योंकि पेगासस को कोई प्राइवेट पार्टी, इंडिविजुअल नहीं खरीद सकता है। पेगासस को सरकार ही खरीद सकती है, ये एक हथियार है। और हमने पूछा था सरकार में ऑथराइजेशन किसने दी, साइन ऑफ किसने किया। दूसरा हमारा सवाल था कि पेगासस किन किन लोगों पर डाला गया था, किन लोगों की टैपिंग की गई थी, किन के फोन्स इन्फेक्ट किए गए थे। क्योंकि एक लिस्ट है जिसमें चीफ जस्टिस का नाम है, सीईसी का नाम है, ऑपोजिशन के नेताओं का नाम है, बीजेपी के मंत्रियों का, एमपीज का नाम है, बहुत सारे एक्टिविस्ट का नाम है। तो हमने पूछा ये किन लोगों पर यूटिलाइज किया गया था। और आखिरी सवाल, जो बहुत जरूरी सवाल है, क्या पेगासस का डेटा किसी और देश के पास भी था या सिर्फ हिंदुस्तान की सरकार के पास? जवाब नहीं मिला। हमने पार्लियामेंट रोका, जॉइंटली विपक्ष मिलकर एक साथ खड़ा हुआ और हमने पार्लियामेंट को रोका। उस समय आपने भी कहा कि देखिए सरकार पार्लियामेंट चला रही है, कांग्रेस पार्टी और विपक्ष क्यों रोक रहे हैं? हमने इसलिए रोका क्योंकि ये हमारे देश पर आक्रमण है, हमारे लोकतंत्र पर आक्रमण है और हमारी जो वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है उसको नष्ट करने का अटेम्प्ट है। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर हमला करते हुए कहा कि ये लोकतांत्रिक ढांचे पर आक्रमण है और ये 1-2 लोगों ने मास्टरमाइंड किया है। और ये हिंदुस्तान का जो हमारा 1947 से जो हमारा आइडिया है, आइडिया ऑफ इंडिया, कि ये देश डेमोक्रेटिक, लोकतांत्रिक देश होगा, जिसमें हमारे सिटीजन्स को प्रोटेक्शन मिलेगी, जिसमें हमारी मीडिया को प्रोटेक्शन मिलेगी, जिसमें हमारे सब लोगों को मतलब जिसमें प्रिवेसी मिलेगी, उस पर यह आक्रमण है। और ये उस आक्रमण का एक तरीका है, अलग अलग तरीके भी हैं।
जिस प्रकार से ईडी को यूज किया जा रहा है, जिस प्रकार से सीबीआई को यूज किया जा रहा है, जिस प्रकार से पार्लियामेंट में डिस्कशन अलाउ नहीं की जा रही है, ये सब अलग अलग तरीके हैं जो हिंदुस्तान का जो आइडिया है उसको नष्ट करने का, उसको खत्म करने का। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, दिल्ली। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।